तो मैं करुणा के सागर तथा के गौतमपुर चावल में जन्म करती हूँ और मैं मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों वीरांगनाएं माताओं संतों गुरुओं को सबसे नमन करती हूँ और इस आज समीक्षा मीटिंग एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही हमारी स्मृति परम आदरणीय निशान किसान और भाइयों बहनों आप सभी को जय माता सी, जय हिंद। साथियों, हम लोगों का ये जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे 14 अगस्त और 1947 तक अंग्रेजों का शासन था, उनका शासन था और 15 अगस्त 1947 से विदेशी ब्राह्मणों का शासन है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। साथियों, संविधान में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी SC ST OBC माइनॉरिटी का सबका सारा हक अधिकार दिए हुए हैं, मगर उस हक अधिकार को हम लोगों के द्वारा जो हम लोगों को मिला, हमारे महापुरुषों ने 108 साल जो आंदोलन चलाया, उसी के आंदोलन के बदौलत हमको इतना शिक्षा मिला और शिक्षा ग्रहण करके हमारा समाज सरकारी नौकरी, कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS, PCS जो भी बनना हुआ बने। और इसके बाद ये मनुवादियों को देखा नहीं गया और मनुवादी क्या कर रहे हैं कि हमारे पुरखों का संविधान बनाया हुआ जो दिए हुए हक अधिकार उसको खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर चर्चा है और संविधान खत्म करके हमारे लोगों का हक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं और हमारा जो है इतना अच्छा पूरा हर देश से अच्छा संविधान हमारा है, उसको खत्म करके खत्म करना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक हमारा जो संविधान है, देश है, उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। साथियों, हमारे बच्चों का रोटी रोजगार छीन लिए और हमारा जो है वन वोट वैल्यू का जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अपना चुनाव देने का जो वोट देने का हक अधिकार दिए थे साथियों, उस वोट को वो भी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको तो वोट दिए थे बाबा साहब ने। वोट हमारे लोग समझते हैं कि हमको वोट सिर्फ देना है। साथियों, वोट नहीं देना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वोट दिया था एक वन वोट वन वैल्यू का आपको राजा बनने के लिए, मगर हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बनना है, राजनीति नहीं करना है। साथियों, इसीलिए हमारे मानव कांशीराम साहब ने कहा था कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदत जिस कौम को होती है, वो कौम कभी शासक नहीं बन सकता और जो कौम शासक नहीं बन सकता, वो कौम कभी उनकी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहती है। तो साथियों, वास्तव में आप देखिए 75 साल से देश आजाद हुआ है, मगर अभी तक हमारे मूल निवासी समाज के केंद्र में कोई नहीं आज तक पहुंचा है। अब जहां केंद्र में वो जो कानून बनता है, कानून बनने की मशीनरी उसी रिलेशन के साथ है, मनुवादियों के साथ में है, हाथ में, उनके हाथ में है। तो हम लोग कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम SC ST OBC के लोग हमारे समाज के जी के लोग जाते भी हैं, वो उनके ही तलवा चाटते हैं, गुलाम बन जाते हैं और हमारे समाज को केंद्र में वहाँ बैठने नहीं देते हैं। हमारे समाज को राष्ट्रपति तो बना देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे लोगों को चुनते हैं कि जो गूंगा बहरा हो, जिसके राज में शासन में जो है जो थे राष्ट्रपति, उनके समय में कितना हर चीज कानून बना करके बदलते गए। अब बदलते गए, वो आंख बंद करके वो इंसान जो दस्तखत साइन करते गया। मुर्मू जो
उनका जुआ नहीं पड़ा। साथियों, जो मणिपुर में जो कांड हुआ है वो हमारे महिलाओं के साथ हुआ है। और महिला जो है वो जो पुरुष थे ऐसा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे, वो साथियों पुरुष नहीं थे ना मर्द थे। अरे तुमको मर्दाई दिखाना है तो किसी पुरुष का साथ दिखाओ ना। एक महिला का तुम 3 महिला का तुम लोग निवस्त करके इतना घिनौनी अपराध करते हो तुम लोग, तो तुम लोग मर्द कहोगे कि निमर्द कहोगे? किसी मर्द का कपड़ा वस्त्र उतार के दिखाओ ना, तो मर्द तुम्हें अभी मजा चखाएगा। तुम मर्द नहीं हो, तुम नालायक हो। क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी? और मणिपुर की जो घटना है, तो मणिपुर की घटना तो वही है साथियों। राजस्थान में, बिहार में, मुगलसराय में, कठुआ में, उन्नाव में और जो हाथरस में, ऐसे हर जगह हमारी महिलाओं के साथ और हमारी बच्चियों के साथ ऐसा घटना हुआ है। तो ऐसे घटना जो मनोवादी सरकार जो है बैठी हुई आरएसएस खुद कराती है। क्यों करा रही है? कि हमारी बेटी बहनें आज के डेट में जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, शिक्षा से उनको सारी जानकारी होती है, क्योंकि शिक्षा सवाल करती है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो साथियों, शिक्षा सवाल करती है। वो जो सवाल पैदा करती है, तो सवाल करने की वजह से और शिक्षा जो है रोकने के कारण जो है निजीकरण कर रहे हैं, ताकि उनको कैसा समाज चाहिए? गूंगा, बहरा, अंगूठा छाप। इसीलिए तो हमारे पुरखों का ऐसा किए थे। हमारे पुरखे जो थे क्या थे? शिक्षा से वंचित किए, तो हमारे शिक्षा पुरखे लोग कुछ कर नहीं सके। आज के डेट में संविधान जो हमें दिया है, हक अधिकार दिया है, इसी संविधान की देन है कि आज हमारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो रहे हैं, हर चीज की जानकारी, इतना आंदोलन चला रहे हैं लोग, इतना जो है सब कुछ हम लोग जानकारी हो गई है, तो हमारे लोग काम कर रहे हैं। उनको देखा नहीं जा रहा। साथ में हमारी जो आधी आबादी 50% की महिलाएं हैं, अभी तो पूरी तरह से आधी निकली नहीं है। अभी हम समझ रहे हैं कि 1% महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं। तो महिला या बेटियां खुद जाके सवाल कर रही हैं, सोशल मीडिया पर सवाल कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनको देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हमारी महिला आगे ना बढ़ सके। उनका शिक्षा दीक्षा रुक जाए। महिलाएं जो बाहर निकलती हैं वो भी न जाए आंदोलन करने के लिए, अपनी बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लड़कियां जो पढ़ रही हैं, जो कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है जो चांद पर चढ़ रही हैं, चांद पर जा रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, और जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो है ये सब बन रही है हमारे संविधान की देन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारी महिलाओं को भी समझना चाहिए। तो हम जो है हमारी महिलाएं ये सब जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रास्ता रोकने के लिए डर पैदा करें। साथियों, हमारे समाज के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पेशाब किया जाता है। मिश्रा जो है वो पेशाब करता है, हमारे बच्चे के ऊपर जो है मुंह पर पेशाब करता है, और वीडियो भी बना के वायरल करते हैं। इसका मतलब क्या? जो काम जो कोई करता था तो उसको डर लगती थी ना, और उसको डर नहीं है, वो डर पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं साथियों। और एक बच्चे के ऊपर सिर पर पेशाब कर रहे हैं और मार भी रहे हैं लोग। किसी को फीस नहीं जमा हुआ तो हमारे बच्चों को मार डाले, कोई घड़ा का पानी पी लिया। तो ये क्या है साथियों? मनुष्य नीति का ये हमें संकेत दे रहे हैं। हमारा मनुष्य नीति जो हमारा संविधान जो है, प्रतियां जो जंतर मंतर के सामने जलाया जा रहा है, वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, हमारा प्रशिक्षण करते हैं। हमारे समाज के SC OBC का वो प्रशिक्षण करते हैं कि इनके में कितनी ताकत है, कि कितना उभर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। उसी अनुसार वो अपना मनोवादी अपना काम कर रहा है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे समाज में इतनी जातियां बना दिया, जात में जात एक हो ही नहीं पा रहे हैं। तो एक नहीं हो पा रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए साथियों, हमारे लोग हमको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। अनेकों घटनाएं करके, अनेकों कानून बना करके ये हमारे देश को, हमारे समाज के, मूल निवासी समाज को अपंग बनाना चाह रहे हैं, गरीब बनाना चाह रहे हैं। साथियों, मैडम को समय देना होगा, तो इसलिए जो है मैं थोड़ी सी और बात अपनी कहूँगी, इसके बाद समाप्त कर दूँगी। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग तो आ जाते हैं, मगर हमारी महिलाओं को भी निकालिए। जो हमारी बाबा साहब ने कहा था, जो हमारे रेशम साहब भी कहते हैं, जो हमारी महिला पढ़ी लिखी समाज में यहाँ ऐसी महिला है, और जो नहीं पढ़ी लिखी महिला वो भी घर में चौका
उसके जो नहीं पढ़ी महिला उसमें क्या अंतर है। बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब हमारी महिलाएं सिर्फ किचन और घर तक बच्चों पैदा करने का सीमित नहीं है। हमारी जो भी महिला सक्षम है, जो भी महिला सक्षम है, अपने आप को आत्मनिर्भर करके आप निकलिए। हमारी महिलाएं टैलेंटेड होती हैं, अपनी टैलेंट को आगे निकालिए। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ऐसा सुनहरा मौका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव साहब ने महिलाओं को जो बाम से बासु संगठन, एक संगठन हम महिलाओं को दिए हैं, वो भी स्वायत्त संगठन दिए हुए हैं। स्वायत्त संगठन दे करके हम महिलाओं को पूरा मंच दिया, पूरा मंच संभालने दिया। ऐसा सुनहरा हम महिला को कभी नहीं मिलेगा। आज तक कोई संगठन, कोई पार्टी क्या हम महिलाओं को दिया था? एक का महिला कोई पार्टी हुई संस्था, जैसे सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और जो प्रधानमंत्री बनी मंचिला मायावती, एक का दुक्का ही होती है। नाक रगड़ के चाहे महिलाएं काम करती थी, फिर भी मंच नहीं मिलता। तो बहनों, आप अपना सुनहरा मौका मत गवाइए। ये आंदोलन है, आंदोलन जो चल रहा है, ये हमारा इसी में एक बहुजन मुक्ति पार्टी है, इसको भी हमें राजनीति की तैयारी करनी है। तो आपकी इसकी बात करें करते हैं, बस करने जाते हैं। तो हमको जो है इस आंदोलन में सहभागी हम महिलाओं को होना होगा। जैसे गाड़ी में 2 पहिया होती है, एक पहिया खराब हो जाएगी तो एक पहिया पहले गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी तरह से महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिला करके अगर किसी काम को करते हैं, क्योंकि हमारा काम वही है, उद्देश्य वही है, सारा चीज वही है, सिर्फ काम करना है। तो महिलाएं अपने बहनों अपने हक अधिकार की लड़ाई में लड़ेंगी। तो हम इतना बड़ा बच्चा पैदा करके इतना बड़ा खेल रहे हैं, तो हमारे बच्चे बाबा साहब ने जो हमें संविधान हक अधिकार दिया, हम तो उसका उपभोग कर रहे हैं। हम जो हमारे महापुरुषों ने जो पेड़ लगाया, उसका फल हम लोग खा रहे हैं। और अगर हम लोग दूसरा पेड़ नहीं तैयार करेंगे, क्या हमारे बच्चे खाएंगे? हमारे बच्चे फल कहाँ से पाएंगे? जो हम लोग ऐसे आराम में नौकरी चाकरी जिए खाए सुख सुविधा के, आज तो सब नौकरियां खत्म करें, हमारे बच्चों का शिक्षा भी रोक रहे हैं। तो साथियों, हमको इसको अपने आंदोलन को ऐसे हमारे बीएमपी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसको हमें तन मन धन से तैयार करना होगा। और तैयारी कर करके महिलाओं को भी निकालना होगा। तैयारी करके हमको अब की बार केंद्र में हमारे लोगों को आप लोग पहुँचाएंगे। साथियों, 3 चीज पलटने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे एक पान होता है, एक रोटी होती है और सत्ता भी। 3 चीज पलटने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर पान नहीं पलटा जाता है रोज प्रतिदिन न पलटिए तो पान का पत्ता सड़ जाता है। अब तवा की रोटी जो है, अगर उसका न पलटा जाए तो रोटी जल जाएगी। इसी तरह से सत्ता को पलटने की जरूरत होती है। अगर सत्ता नहीं पलटा जाएगा तो सत्ता जो है निरंकुश और अहंकारी हो जाता है। तो आज के डेट में सत्ता क्या है? अहंकारी और निरंकुश हो गया है ना। तो साथियों, सत्ता को भी पलटना है। हमें इस चीज को ध्यान दे करके अपने समाज में निकल करके काम करना है साथियों। और स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिसके अंदर स्वाभिमान, मरा हुआ स्वाभिमान है, वो कभी स्वाभिमान का परिभाषा स्वाभिमान का नहीं जान सकता। तो साथियों, भाइयों बहनों, में कुछ और ये जो अभी हम अपने भाई को समाप्त करते हैं। ये आया है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का जो है ये हैंडबिल आई हुई है। और 27 अगस्त को फैजाबाद अयोध्या में राज्य अधिवेशन है महिलाओं का। तो उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के महिलाओं को लेके आइए, गाड़ी पर आगे कुछ करके लाएंगे। क्योंकि करीब में जो होता है जिला होता है, वहीं से लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं। कोई भी राज्य अधिवेशन हुआ चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, दूर के तो लोग आएंगे नहीं, पश्चिमांचल जिले के तो बहुत कम लोग आएंगे। मगर अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो वहाँ मध्यांचल जो से क्योंकि बीच में पड़ता है, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लेके आइए आप लोग। और वहाँ बहुत बड़ा जो है, क्योंकि हमारा राज्य अधिवेशन है महिला संघ का, तो उसको सफल बनाने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं लेके आएंगे। और जो जिला अच्छा है उसमें 25,000 का फंड रखा गया है। जो A ग्रेड में है, जो B ग्रेड में है उसको 20,000 रखा गया है, और जो C ग्रेड में है 15,000। ये आप लोग महिलाओं का फंडिंग करवा करके आप लोग ऐसा काम करेंगे, ले आएंगे महिलाओं को इकट्ठा करके। क्योंकि मैं जितने हमारे पुरुष भाई बैठे हैं, मैं सबको सौंप रही हूँ कि आप लोग महिलाओं को साथ सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे।
और वहाँ लेकर आएंगे। ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। साथियों, एक मैं कविता कहना चाहिए। महिलाओं को कहिए आप लोग आइए, पुरुष तो आने वाले हैं। महिलाओं आप लोग आइए। 50% की आपकी भागीदारी है। आप अपने बच्चे को गुलाम बनाएंगे क्या? आपको अपने बच्चों को तड़पता देखेंगी क्या? पैदा किया, पाल पोस के बड़ा कर देंगी, बाप का बच्चा नहीं अच्छे से कमाएगा, खाएगा, रोटी रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप अपने आंखों के सामने तड़पते देखेंगे अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों को तड़पते देखेंगे? आप लोग बताइए हाँ कि नहीं, बोलिए। हुमारी करिए। आप नहीं देखेंगे तो उस लड़ाई को कौन लड़ेगा? कौन लड़े? हाथ उठाइए आप लोग। कितनी महिलाएं हमारे तैयार होती है? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत तो महिलाएं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग खुद आइएगा। आप लोग नहीं समझ पाते तो हमारे कार्यकर्ता पुरुष भाई लोग हैं, उनसे साथ जरूर दीजिएगा। और आप लोग को आना है, महिला तैयार करना है, गाड़ी बस भर करके ले गया है, ताकि वहाँ का कार्यक्रम सफल हो। बहुत बड़ा हाल कराया गया है, तो वहाँ आप लोग आएंगे 27 तारीख को। और अब मैडम को हम समय देते हैं। साथियों, बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों रातों में इतिहास बदल जाता है। बदलने वाले गिर जाएंगे तो